मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज शहीद दिवस है। और जब भी ये दिन आता है और मैं भगत सिंह के विचारों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो अक्सर करके मुझे वो दिन याद आते हैं जब वो जेल की सलाखों के पीछे देश के बारे में सोच रहे थे। और तब फिर रोम रोम देशभक्ति से जाग उठता है और मन में यही ख्याल आता है कि क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा जब वो उस क्षणों से गुजर रहे होंगे। और फिर उनके 2 या 3 कही हुई बातें मेरे जहन में अंदर तक भेद जाती हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा अपने आप को उनकी जगह में रख कर देखें और सोचें कि आपका देश पराधीन है, किसी और का गुलाम है और आप उसके लिए अपनी जान भी निछावर करने से डर नहीं रहे हैं। लेकिन इस बीच में आप ये 2 या 3 बातें उनकी कही हुई खुद कह के देखिएगा। उन्होंने कहा, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वो मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा, मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, वो है देश की आज़ादी। इसके अलावा कोई और लक्ष्य मुझे लुभा ही नहीं सकता। और सबसे अंतिम बात जो मुझे बहुत अंदर तक छू जाती है, साथियों, हमें लगता है कि वो दिन रात ये सोचते रहे होंगे कि ठीक है, मुझे शहीद होना है इस देश के लिए, मुझे लड़ना है अपने देश के लिए। लेकिन एक बात वो कहते हैं, जिंदा रहने की हसरत मेरी भी है, पर मैं कैद में रहकर अपना जीवन बिताना नहीं चाहता। और इसके कई आयाम निकल के आ सकते हैं इस बात के। सबसे बड़ा आयाम क्या है पता है? कि जब हम गुलाम की तरह इस देश की मिट्टी किसी और के हाथों में देख रहे थे तो हमारा खून उबल रहा था कि ये कब देश आज़ाद होगा, कब मैं अपनी मिट्टी का नमक अदा कर सकूंगा। और उसके लिए उस समय के नौजवानों ने क्या क्या सितम नहीं झेले होंगे। तो निवेदन आप सभी से यही कि आज हम इस देश के नौजवान युवा जब इस देश को गढ़ने जा रहे हैं, अगला 20-30 साल हमारे लिए क्रिटिकल होने वाला है, तो आप सभी के अंदर ये भावना ज़रूर रहनी चाहिए कि हम कोई भी काम करें लेकिन उस काम से इस देश का नाम रोशन होना चाहिए, इस देश का नाम पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा होना चाहिए। मेरा भारत महान है और इसे महान बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। जय हिंद, जय भारत।